हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी में। कुछ दिनों से मेरे पास ग्रुप में कमेंट्स आ रहे थे कि सर, जीके में ना बहुत दिक्कत हो रही है, समझ नहीं आ रहा है क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कराए जाएं, जहां से क्वेश्चन एग्जाम में आती। कुछ आप लोग कवर कर रहे हैं, कुछ मैं आप लोगों को कवर करा दूं, तो शायद आप लोगों के लिए चीजें आसान हो जाए और आप पेपर में स्कोर भी करने लगे। तो उन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए आज एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूं जहां से पेपर में सवाल आते ही हैं, और ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक्स मैं आप लोगों के लिए अब लेकर आता रहूंगा। लेकिन उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, और साथ ही साथ यूपी का जीके अगर आप चाहें तो मैं कवर करा सकता हूं। आज की इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रयाग। कौन सा प्रयाग किस नदी के मिलने से बनता है। ठीक है। बहुत सारे लोगों को इजी लगता होगा, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा कितने प्रयाग बनते हैं, कहाँ कहाँ पे कौन सी नदी के मिलने से प्रयाग बनते हैं। तो दो नदियों का जब संगम होता है और उन दो नदियों के मिलने से जो प्रयाग मिलता है, उन प्रयागों के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कौन सी नदी कहां से निकल रही है उसके बारे में, कौन सा ग्लेशियर कहां पर है। देखो, उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड के अंदर है बंदरपूंछ एक जगह, एक है गोमुख, एक केदारनाथ, एक बद्रीनाथ। नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने। ये वेस्ट टू ईस्ट इसी तरीके से लिखी हुई है। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की तरफ को बिल्कुल इसी तरीके से मिलेगा उत्तराखंड में। बंदरपूंछ के अंदर है यमुनोत्री ग्लेशियर, रट्टा मार लेना पता भी होगा, यहां से यमुना निकलती है। गोमुख के अंदर है गंगोत्री ग्लेशियर, यहां से बहुत सारे लोग बोलेंगे गंगा निकलता है, नहीं, भागीरथी निकलती है। में है चोराबाती ग्लेशियर, और बद्रीनाथ में है सतोपनाथ ग्लेशियर। हमारा टॉपिक है प्रयाग। कॉपी पेन निकाल लो, आज के बाद भूलोगे नहीं, ऐसे ट्रिक बताऊंगा। जब भी आपके मन में प्रयाग शब्द सुनाई दे आपको, कौन सा शब्द सुनाई दे, प्रयाग, तो समझ जाना प्रयाग तब बनेगा जब उसमें एक नदी अलकनंदा होगी। ठीक है। एक नदी हमेशा अलकनंदा होगी, दूसरी नदी अभी मैं आपको बता रहा हूं। यानी कि जब भी मैं प्रयाग बोलूं तो सीधा दिमाग में होना चाहिए कि भाई एक नदी फिक्स हो गई, एक तो अलकनंदा है, दूसरी नदी कौन सी है, बस ये याद करना है। बहुत सारे लोग इस चीज पे ध्यान ही नहीं देते, प्रयाग का रट्टा मार रहे होते हैं, अलकनंदा प्लस भागीरथी, ये अलग। उन्होंने कभी नोटिस नहीं किया होगा, कितने लोग हैं आप लोगों में से जिन्होंने अभी तक नोटिस नहीं किया। ठीक है। तो एक नदी जब भी प्रयाग बनेगा उनमें से एक नदी हमेशा क्या होगी, अलकनंदा होगी। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे कि एक नदी आप लोगों की कौन सी होगी, अलकनंदा। तो जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं, सतोपनाथ ग्लेशियर से निकलती है अलकनंदा। कहां से, सतोपनाथ ग्लेशियर जो कि बद्रीनाथ में, वहां से अलकनंदा निकलती है। और इसमें सबसे पहले आकर मिलती है धौली गंगा। कौन सी गंगा, धौली गंगा। धौली गंगा जैसे ही अलकनंदा पे आकर मिली, उस जगह को बोलते हैं विष्णु प्रयाग। देख रहे हो आप। तो धौली गंगा आई, अलकनंदा में मिली, और वो क्या बन गया, विष्णु प्रयाग। चीजें क्लियर हुई, धौली गंगा और अलकनंदा के संगम को। ठीक है। दूसरा, एक है नंदाकनी। नंदाकनी नदी आती है और मिलती है किसमें, अलकनंदा में। नदी हमेशा प्रयाग बनाने के लिए अलकनंदा ही होगी। ठीक है। नंदाकनी मिली किसमें, जो ये ब्लू कलर में ना, ये अलकनंदा है। ये मिली आकर अलकनंदा में, और यहां पर बना नंद प्रयाग। कौन सा बना, नंद प्रयाग। ठीक है। तीसरी नदी आप लोगों की है पिंडार। कौन सी है, पिंडार, जो कि अलकनंदा की आप बोल सकते हैं ट्रिब्यूटरी है। ये सारी सहायक नदियां हैं, धौली गंगा हुई, नंदाकनी हुई, पिंडार हुई, और ये आकर मिली किसमें, अलकनंदा में। और जहां पर ये मिली उसको बोला गया कर्ण प्रयाग। ठीक है। पिन कहां पहनते हैं, कान में पहनते हैं, तो उससे भी आप याद रख सकते हैं, पिन यानी कि कान, और कान से बना कर्ण प्रयाग। क्लियर है। और नंदाकनी से तो आपको याद ही रहेगा नंद प्रयाग, धौली गंगा का बस आपको याद करना है विष्णु प्रयाग। देखो याद हो गया ना कि सबसे पहले प्रयाग कब बनेगा, जब एक नदी, बहुत बढ़िया, अलकनंदा होगी। सबसे पहले कौन सी आके मिलेगी, धौली गंगा, तो विष्णु प्रयाग। ठीक है। फिर उसके बाद आएगी नंदाकनी, भाई नंद से ही बन जाएगा नंद प्रयाग। फिर आएगी उसके अंदर पिंडार, पिन है तो कर्ण प्रयाग, पिन कहां पर पहना जाता है, कान में, तो क्या बन गया, कर्ण प्रयाग। फिर चोराबाती ग्लेशियर से निकलती है मंदाकिनी। चोराबाती ग्लेशियर से कौन सी नदी निकल रही है, मंदाकिनी। मंदाकिनी आकर मिल गई कहां पर, रुद्रप्रयाग बना दिया। नंदाकिनी और अलकनंदा का संगम क्या बना, रुद्रप्रयाग। क्लियर है। अब गंगोत्री से निकलती है भागीरथी, और भागीरथी आकर मिल गई अलकनंदा में, तो क्या बना, देवप्रयाग। ठीक है। और जो देव या प्रयाग बना, यहां से इन दोनों के आगे के संगम को गंगा बोला जाता है। यहां से ही हमारा गंगा का ओरिजिन स्टार्ट होता है। तो ये सारी चीजें याद रहेंगी भाई। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, सबसे पहले जब भी प्रयाग बनेगा तो एक नदी अलकनंदा होगी। ठीक है। और अलकनंदा अगर उसमें नहीं है तो प्रयाग नहीं बनेगा।
ठीक है, 4 ग्लेशियर है, यमुनोत्री, गंगोत्री, चोरबाती, सतोपनाथ। इनकी जगह मैंने आपको बता दी, ए बंदरपूंछ से यमुनोत्री ग्लेशियर, गोमुख में है गंगोत्री, केदारनाथ में है चोराबाती, बद्रीनाथ में सतोपनाथ। सबसे पहले आकर मिलेगी इसमें धौलीगंगा विष्णुप्रयाग, फिर मिलेगी नंदाकिनी नंदप्रयाग, पिंडार यानी कि पिन कान के अंदर कर्णप्रयाग, उसके बाद आपकी मंदाकिनी रुद्रप्रयाग और भागीरथी देवप्रयाग। ठीक है, अब एक छोटा सा टेस्ट ताकि आपको याद हो जाए, कर्णप्रयाग किन दो रिवर को मिलने से बनता है, कमेंट करके बताओ। कर्णप्रयाग भाई एक तो अलकनंदा है, ये तो मैंने बता दिया कि एक नदी तो अलकनंदा होगी ही, तो दूसरी नदी भाई कर्ण है, तो कान के अंदर क्या पहनते हैं, पिन, तो यानी कि पिंडार। तो आंसर हो जाएगा आपका सही। पेपर में यहां से एक सवाल बन गया आपका। ठीक है, एक है नंदप्रयाग, तो एक तो नदी नदी होगी आपकी अलकनंदा ही, ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। दूसरी नदी नंद से बनेगा नंदाकिनी, देखो याद हो गया ना, इसी वीडियो में याद हो जाएगा। देव प्रयाग, अब देव कौन कौन सी नदी को है भाई, जैसे ही प्रयाग नाम सुना तो लिख दिया एक नदी तो है अलकनंदा, दूसरी नदी कौन सी होगी भाई, देव बन रहा है यानी कि भागीरथी। ठीक है, मंदाकिनी, मंदाकिनी कौन सा प्रयाग बना रही है, किस नदी के साथ मिलकर रुद्र प्रयाग बनाएगी। अब आपको पता होना चाहिए मंदाकिनी है, रुद्र प्रयाग बन रहा है, तो यानी कि दूसरी नदी ऑफ कोर्स अलकनंदा ही होगी, इसके अलावा कोई सी नदी नहीं होगी। विष्णु प्रयाग यानी कि धौलीगंगा, और एक है हमारी की अलकनंदा। तो ये थे छोटे छोटे से टॉपिक्स, ऐसे ही अगर आप चाहते हैं इतने बेहतरीन तरीके से आपको कवर करो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और कोई भी कंपटीशन हो वहां पे आपको सवाल यहां से देखने को मिल ही जाएगा, कौन सी नदी कहां पर आकर मिली, किस तरीके से, ये सारे कवर हो गया। अब प्रयाग आपको याद है, कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेना या फिर इसी वीडियो को दोबारा से देख लेना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चाहते हैं आपको यूपी का जीके भी कवर कराया जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।